किसके साथ आई हो, किसको लेके आई हो फिर से इस मोहल्ले में हमारे दरवाजे तक? क्यों हमारी इज्जतों का जनाजा निकालना है तुमने? अरे ये तो तुम लोगों का मुंह काला करेगी। इज्जतें तो अभी भी कोई नहीं बाकी रहने दी ना इसने खाला। तुम आज फिर शामिर के साथ घर आई थी। मना किया था ना तुम्हें। तुम मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारा घर से निकलने पर पाबंदी लगा दूं मैं। भाई वो बस उसकी हिमायत में एक लफ्ज नहीं। मत भूलो कि उसकी मां उस वक्त इनकार करके गई है जब हम उनकी हैसियत से वाकिफ नहीं थे। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो दोबारा आए इस घर में। बेहतर यही है कि तुम उसको भूल जाओ। शामिर से बेहतर लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ लेंगे हम। भाई लेकिन ऐसे तो हमारी भी शामिल। बस उसका नाम तुम्हारी जुबान से निकलता है ना, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। माना कि हम गरीब हैं, नहीं है हमारे पास पैसा, लेकिन उन लोगों की तरह किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते हम, और ना ही झूठी शान शौकत दिखाते हैं। वो तो आनी थी, अब प्लीज कुछ दिन तुम स्टडीज पे फोकस कर लेना। उसकी फिक्र ना करो, हाईएस्ट जीपीए आके देख लेना इंशाल्लाह। वैसे पता है, इस इम्तिहान से ज्यादा ना मुझे उस इम्तिहान की फिक्र है जिसमें हम दोनों फंसे हुए हैं। ये इम्तिहान पास कर जाओगे तो जिंदगी के सारे इम्तिहान आसान हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा हाथ मांगने के लिए मुझे किसी मुकाम तक पहुंचना है। बस डर लगता है कि इसमें वक्त बहुत लग जाएगा। वक्त की कोई परवाह नहीं है मुझे। शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे घर वालों को दिल में मिली नफरत है, उसका भी डर लगता है मुझे। मेरे घर वालों की नफरत से ज्यादा उस नफरत पे फोकस करो जो आंटी के दिल में मेरे लिए। लेकिन एक बार अम्मी आके तुम्हारे घर वालों से मिल लेंगी ना, तो उनकी सारी इनसिक्योरिटीज दूर हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फिक्र ना करो, एक दफा देख लो। तुम्हें नोट्स चाहिए? मैंने आलिया से बनवाए थे। नहीं मुझे नहीं चाहिए। हायर जीपीए मारने लगूं, किसी के नोट्स पे नहीं मारूंगा। आप बिजी तो नहीं है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, नॉट एट ऑल, आइए बैठे। एक्चुअली मुझे भी आपसे बात करनी थी। शायद हम दोनों ने एक ही बात करनी है। मैं ये चाहती हूँ कि आप शामिर को समझाएं। मैं राबी को कभी भी अपनी बहू नहीं बना सकती। जब उसकी खुशी की खातिर मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ, तो आप भी बदल दें। राबी इस काबिल नहीं है कि वो शामिर की बीवी बन सके, और आप अच्छी तरह जानते हैं ये बात। वही तो है इस काबिल, और इस तरह बात करके आप रुबाब की इंसल्ट कर रही हैं। आपके बेटे की मोहब्बत है, वो टूट के चाहता है उसे। वो आपको नहीं लगता कि आपकी इस तरह की बातें शामिर को शय दे रही है? मुझे ये लगता है कि आपकी ये जिद आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर देगी। मत करें ऐसा, वो नहीं समझेगा। आपने बीजान से ये कहा कि आप राबी को अपना नहीं सकते क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, और आप मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी कर दूं। वो मैंने इसलिए कहा था कि दादो अपने दिल से रुबाब का ख्याल निकाल दे। तो फिर आप ये कोशिश भी कीजिए कि शामिर भी उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। कोई जरूरत नहीं है इनको समझाने की, ये तो वैसे भी मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। क्या हो गया यार, सिर्फ बात कर रहे हैं हम दोनों, रिलैक्स। नाराज कर दिया उनको तुमने। जाओ अपोलोजाइज करके आओ। क्या अपोलोजाइज करके आऊं मैं? समझा समझा के थक गया उनको, वो सुनती नहीं है मेरी बात। क्या हो गया यार, रिलैक्स। मैं हूं ना उनसे बात करने के लिए, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? थैंक यू भाई, आपका ये एहसान कैसे उतार। लो, एक तरफ भाई कह रहे हो और दूसरी तरफ एहसान की बात कर रहे हो।
Come on यार, that's not fair. Relax. मैं हूं ना तुम दोनों के साथ. Don't worry. अच्छा प्लीज जाओ अपोलोजाइज करके आओ. तो यार भाई क्या, कम ऑन, गुड बॉय. हमेशा मुझे दूसरों के सामने इतना अकेला क्यों कर देती है? शामिर, एक मैं ही हूं जो तुम्हें अकेला होने से बचा रही हूं. मेरी खुशी छीन. मत भागो शराब के पीछे. अम्मी अगर आप मेरा साथ ना छोड़े ना तो ये शराब एक ना एक दिन मेरी मंजिल बन जाएगा. तुम दिबाश के बहकावे में आ रहे हो. बहका नहीं रहे हैं वो मुझे अम्मी, एहसास दिला रहे हैं कि उस रास्ते पे मैं अकेला नहीं हूं. कितनी बेरहमी से तुमने दिबाश के सामने कह दिया ना कि मैंने अपना दिल पत्थर कर लिया है तुम्हारे लिए, जैसे मुझे तुम्हारी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं. अम्मी अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो अपनी ये जिद खत्म कर दी होती आपने. और अगर इतनी परवाह है आपको मेरी तो जाए राबी के घर, हाथ मांग लिया उसका मेरे लिए फिर से. अच्छा फर्ज करो मैं चली जाती हूँ राबी के घर, तो तुम राबी को ब्याह के इस घर में ले आओगे जिस घर में उसकी दिबाज के साथ शादी की बात चलती रही है, और उसके घर वाले वो मान जाएंगे ये जानते हुए कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है? राबी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से अम्मी. मैं राबी की नहीं, राबी के घर वालों की बात कर रही हूँ. रिश्ता राबी से नहीं, उसके घर वालों से मान. यार पहले अम्मी आप तो मान जाएं, वो भी मान जाएंगे. अच्छा फर्ज किया वो भी मान गए, तो बीजान को क्या कहोगे कि जिस लड़की से इनकार कर दिया है दिबाज ने शादी के लिए, उसी से तुमने शादी कर ली है? अम्मी भाई समझा लेंगे उन्हें. और वैसे भी हमें तो इस घर में रहना नहीं है ना, हम तो चले जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? चलो शुक्र है, एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई कि तुम्हारी बीवी को रुखसत होके इस घर में नहीं आना चाहिए. और जहां हम जा रहे हैं उस छोटे से किराए के घर में तुम्हारी राबी रह ले. ये उसी की डिमांड है अम्मी. और आप भी क्या मुझसे फर्ज कराई जा रही हैं बातें? पहले आप तो मेरा साथ दें, आप तो माने, रास्ते खुल जाएंगे यार. तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो आजकल? अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, फिर देखेंगे. शुक्र है आपने फोन उठा लिया मेरा, नंबर तो डिलीट कर दिया होगा ना. रुबीना बात कर रही हूँ, रुबाब की भाभी. अभी नंबर डिलीट करने का ख्याल नहीं आया. खैर बताइए क्यों कॉल किया आपने? आप लोगों ने ना अच्छा नहीं किया हमारे साथ. देखिए जी काफी दिन गुजर चुके हैं इस बात को. आई थिंक हमें भूल जाना चाहिए अब. काश के जितने पैसे वाले लोग हैं ना आप, उतना ज़र्फ भी होता आप लोगों के पास. आपने जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए प्लीज. कह देती हूँ जल्दी. क्या कसूर था हमारी लड़की का है? किसी ने आपसे कुछ भी कहा और आपने मान लिया, सुन लिया उस बात को. मैंने और मेरे शौहर ने जबान दी थी आपको, और हम लोग अपनी जबान से नहीं हटते. आप लोगों को क्या पता जबान की पासदारी क्या होती है. एक्सक्यूज मी, बहुत हो गया. प्लीज मुझे दोबारा आपने कॉल नहीं करनी है. रबाब का कसूर है नहीं है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है. मेरा भाई उससे शादी नहीं करना चाहता, बात खत्म. अजीब लोग हैं आप. हाँ तो अगर वो नहीं चाहते तो फिर शमीर को भी कहे ना कि पीछा छोड़ दे हमारी रुबाब का. हेलो हेलो, अल्लाह पूछेगा इन लोगों को.